हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमारे देश हिंदुस्तान की बात की जाए या जम्मू कश्मीर की बात की जाए, एक गुलदस्ते की तरह हर समुदाय के लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसे कुछ शरारती तत्व जो इस भाईचारे को, इस प्यार मोहब्बत को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की और जम्मू कश्मीर पुलिस की, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए। जिस तरह से कुछ देर पहले की बात करें तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा, वहां पर एक बयान को लेकर काफी चर्चा थी कि जो भाजपा की राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर जी की उनके लिए कुछ अपशब्द का प्रयोग किया गया, जिसके चलते पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी इसको लेकर प्रदर्शन होते रहे। और कहीं ना कहीं भाजपा ने एक कड़ा रुख लिया और एक ये संज्ञान लिया कि उनको फिलहाल 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया और साथ ही साथ कहेंगे उन पर एफआईआर भी लगी हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें कि कल की बात करें भदरवाह में भी एक ये कहे कि डिस्टर्बेंस सामने नजर आई कि मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे अपशब्द एक समुदाय के लिए किए गए, जिसके चलते यहाँ पर ये कहेंगे कि जम्मू में भी आवाज सामने नजर आई है इन्हीं सारे विषयों पर। क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें हुई, ये इशू जो होते हैं बड़े ही सेंसिटिव है। जो भी जनता इसे हमें देख रही है, सुन रही है, हम यही अपील करेंगे शुरू करने से पहले कि प्लीज अपने भाईचारे को, अपनी प्यार मोहब्बत को तोड़ने ना दीजिए। और ये कहेंगे कि लोग जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कोऑपरेट कीजिए। और ऐसे लोग जो शरारत करते हैं और खुद तो पीछे हो जाते हैं पर दूसरों को कहीं ना कहीं मोहरा बना देते हैं, उन लोगों से भी आप दूर रहिए। इस तरह यहाँ से जुड़ चुके हैं सुहेल काजमी, जो एमिनेट जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही वक्फ बोर्ड के मेंबर भी। और एक तरफ हमारे हैं सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता, कोटली कॉलोनी वेलफेयर के प्रधान। सवाल ये है कि अभी ये बीमार थे, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर इशू ही ऐसा था क्योंकि इन लोगों को जनता सुनती है, ये जनता के बीच में जाते कहीं ना कहीं अपने काम से लोगों के दिलों में जगह भी बनाई हुई है। किस तरह का ये अपने माध्यम से इस सारे इशू को लेकर मैसेज देना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। सुहेल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच रश्मि मैम। क्योंकि आप बीमार हैं फिर भी आपने, आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ, आपने प्लास्टर भी है, फिर भी आपने हमें समय दिया, हम दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। देखिए रश्मि मैम, जम्मू कश्मीर किस तरह अमन में, प्यार में, मोहब्बत में रहे, उसके लिए हम सब का एक रोल बनता है। और वो लोग जो फ्रिंज एलिमेंट जिनको मैं बोलता हूँ हर मजहब में होते हैं, उनको बेनकाब करना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए। और ये गुलदस्ता सजा रहे मोहब्बत का, एक खिलता गुलदस्ता रहे, उसके लिए हम सब का रोल बनता है। और मैं ज़ाती तौर पे जब ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेप्स लिए और मेरी जो बात हुई तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि टाइमली आपने, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई एक्शन लिया जब नुपुर शर्मा ने इस टाइप का बयान दिया। क्योंकि ये कुछ लोग हैं सियासी जमातों में जो मजहब की आड़ पे लीडर बनना चाहते हैं। खुद तो कई बार वो लीडर बन भी गए, जो बदकिस्मती रही भारतवर्ष की। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ एक टेररिस्ट से भी ज्यादा कोई अगर खतरनाक कोई सजा है वो होनी चाहिए। क्योंकि एक टेररिस्ट सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स नुपुर शर्मा जैसे पूरे देश में आग लगाते हैं और पूरा देश जो है रिलीजियस बाइस पे डिवाइड हो जाता है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन चलो उसको निकाला 6 साल के लिए, बड़ी मेहरबानी है उनकी। लेकिन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टेप्स हैं वो बड़े सराहनीय हैं। और भद्रवाह में जिस तरह से टाइमली उन्होंने इंटरवीन किया और लोग ताउन कर रहे हैं, लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि सब जानते हैं कि आपसी रवादारी को किस तरह से मेंटेन करना है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं और नहीं कामयाब होने देंगे ऐसे लोगों की नापाक हरकतें, जिससे कि हम लोग कहीं भी डिवाइड हो। क्योंकि चलिए चंदन दत्ता की तरफ से आते हैं। चंदन जी, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब भी हमें कहीं ना कहीं जनता पर आपदा आई है, परेशानी है, हमने आप लोगों की, क्योंकि आप एक बड़े ही सुलझे हुए लोग हैं, समाज सेवी हैं। सुहेल सर की बात करें तो आपने देखा होगा सुहेल सर हर किसी गरीब को ये नहीं देखते या कोई बड़ा हो, किसी को नहीं, एक बराबर का दर्जा उनको देते हैं, हर एक की मदद के लिए हम तैयार है। तो चंदन दत्ता तो वैसे ही एक समाज सेवी है, ये भी आगे आते हैं। चंदन जी, किस तरह से पूरे हालातों को लेते हैं, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शरारती तत्व तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं, किस तरह से धर्म की राजनीति कर कर आपस में लड़वाया जाए तो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकी जाए। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूं कि वी ऑल आर वन एंड वन फॉर ऑल। हम सब जो लोग हैं, हम एक इंसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर इंडियंस। देन ये कुछ लोगों की जो ये सियासत है, जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हो, जैसे कि सोहेल साहब ने कहा, उन लोगों पे
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नूपुर शर्मा हो और चाहे वो मस्जिद का मौलवी हो, क्योंकि कोई भी रिलीजन इतनी लिबर्टी नहीं देता है कि हम किसी अपने रिलीजन को सही प्रूव करने के लिए दूसरे के रिलीजन को गलत कहें। ये किसी किताब में नहीं लिखा है, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ो, चाहे आप भगवत गीता पढ़ो, चाहे आप बाइबल पढ़ो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, जो ये चीजें पढ़ लेता है ना, वो अपने आप में एक इंसान जो है, वो कहते हैं कि वो एक इंसान बन जाता है और वो सारी उम्र इंसानियत का संदेश। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इनका माइंडसेट कैसा है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और खासकर हमारा जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, पूरे भारत में एक ताज है हमारे, मतलब पूरे भारतवर्ष का। हम जैसे लोग, काजमी साहब जैसे लोग और हम जैसे कई नेक लोग हैं जो रियलिटी में जम्मू कश्मीर के पीस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और मैं खासकर प्रशंसा करता हूं एडिशनल डीजीपी मुकेश सिंह साहब की, डिविजनल कमिश्नर रमेश जी की और एसएसपी डोडा और डीसी डोडा की, जिन्होंने टाइमली कॉग्निजेंस लेते इंटरवेन किया और पॉलिटिकल विल को कहीं ना कहीं हावी नहीं होने दिया। क्योंकि अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं तो ऐसे इंसिडेंट्स का पॉलिटिकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए तैयार रहते थे, वो आज पॉलिटिकल विल हावी नहीं हुई। आज एलजी प्रशासन के नीचे और एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे मैं दाद देता हूं, क्योंकि उन्हें टाइमली एफआईआर भी दर्ज की और उन लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। की बात करें, अलग अलग इलाकों या भद्रवा की बात करें, फिलहाल स्थगित कर दी गई है। चंदन जी, यही सवाल हम आपसे करेंगे कि नूपुर शर्मा के लिए भी एक हैशटैग चल पड़ा था कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। कई लोग नूपुर शर्मा को इसलिए उनको फेवर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पार्टी से उनको निकाला नहीं जाना चाहिए था। अगर वो अपोलोजाइज करती है या उन पर एफआईआर लगती, क्योंकि उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, माफीनामा भी दिया था। तो कई लोग ये इसलिए ये कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को जो फेवर कर रहे हैं, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, कहीं ना कहीं उस बयान को करे जो उन्होंने जो गुस्ताखी की थी, जो बयान थे पैगंबर जी के, उन्होंने उसमें जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो किस तरह से इन सारी चीजों को देखते, उसी के चलते फिर भद्रवाह में एक मस्जिद के अंदर एक समुदाय के खिलाफ इस तरह का जहर उगलना, कड़वी बातें करना, ये क्या चीजों को दर्शाता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा रश्मि जी की, चाहे वो नूपुर शर्मा हो या मस्जिद के मौलवी हो, कोई भी रिलीजन ऐसी टीचिंग्स या ऐसी प्रीचिंग देता ही नहीं है जो किसी धर्म के खिलाफ कोई बात कहे। प्रॉफिट मोहम्मद की जहां की बात करें, वो तो एक ऐसी शख्सियत है। मैंने एक सोहेल साहब को भी बताना चाहूंगा कि मैं इंटरेक्शन करता रहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, तो मुझे एक स्टोरी पता है कि प्रॉफिट साहब को ना रोज एक औरत जो थी वो उनपे ना थूक फेंका करती थी और कचरा डाला करती थी उनपे। तो रोज का उसका काम था और वो बड़े हंसते उसको स्वीकार भी करते थे। मतलब देखिए क्या शख्सियत है उनकी और कितने मतलब वो वाकई मतलब क्या चीज थे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहानी है इनकी, कुरान में लिखी है। वो 3-4 दिन से वो औरत आई नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि उस औरत के घर तक गए कि आपकी तबीयत ठीक है, आप आज आए नहीं, मतलब मेरे पे कूड़ा डालने के लिए। तो मतलब उन्होंने इतनी मतलब इज्जत दी है किसी औरत को। ये मैं नूपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं इस वाकये से, मैं कह रहा हूं कि एक असल में एक कुरान पढ़ने वाला जो रिलीजन है इस्लाम, कितना ब्यूटीफुल रिलीजन है, कितनी शांति का संदेश देता है। धर्म हर कोई खूबसूरत है, हर कोई देश की सभ्यता भी ये सिखाती है और हर धर्म में सही तरीके से अडॉप्ट करने, अपनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में वो चीज मायने रखती है। बिल्कुल, हर धर्म में लिखा गया है कि धर्म अपने की इज्जत के साथ मानो अपना धर्म, पर इज्जत सब धर्मों की करें। कोई भी धर्म, चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, किसी धर्म में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हम दूसरे धर्म पर कटाक्ष करें, का अभद्र भाषा का प्रयोग करें। एग्जैक्टली। चलिए हम सुहेल जी के पास आते हैं। सुहेल जी, माहौल तनाव भरा बना हुआ है, कई जगह जो इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है, पर आप एक एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इसी के माध्यम यही सवाल हम आपसे करेंगे। उस विषय, उस समय, उस हालात में एक पत्रकार की क्या ड्यूटी होती है, किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन जनता के बीच में ब्रिज का काम करता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो होता है और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट जो होते हैं वो पहले रिस्पॉन्सिबल नागरिक होते हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बनते हैं। कोई भी मेरा भाई या बहन
किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी अखबार में या किसी भी इस तरह का प्रोपोगेट करे कि वो सिर्फ मुसलमान है या सिर्फ हिंदू है या सिर्फ जय श्री राम है और जय ये है, मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी कड़े हाथ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी लॉ से अबव नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, और कानून जो है सबका है। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं और सुनते आए और बोलते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहीं ही नहीं लिखा कि मुसलमान का मुल्क है या हिंदुओं का मुल्क है। ये गुलदस्ता 130 करोड़ का हम सबका है, और इस खूबसूरती इस मुल्क की ये है कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो तभी पॉसिबल है क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के रिलीजियस के सेंटिमेंट्स को एक दूसरे को में शरीक होते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और इस तरह का कोई भी एलिमेंट हो, नुपुर शर्मा हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा बंदा हो, कोई भी आदमी जो समाज के अंदर जो बोलने वाले मौलाना मेरा मौलाना हो, मेरा कोई पंडित भाई हो, मेरा कोई ग्रंथी हो, कोई भी आदमी को तोड़ने की बात करेगा, इंसानियत को तोड़ने की बात करेगा, ही शुड बी बुक्ड मोर देन ए स्पेशल एक्ट देन टाडा और पोटा। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में लोग ही आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे एलिमेंट्स को और सड़कों पे इनको मारेंगे कि तुम जो गलत काम करते हो। पत्रकारों को, पत्रकारिता को भी आज के दौर में बांटा गया है, मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल बांटा गया है, और हर सोसाइटी में मैंने गवर्नर साहब से कहा है, ऑनरेबल गवर्नर साहब बहुत फोर साइटेड हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई हम चीज़ें ला रहे हैं जिसमें कि सोशल मीडिया भी उसके एम्बिट में आएगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अभी भी जो हमारा साइबर सेल है वो पूरा स्टेट में काम कर रहा है, और कोई आदमी, कोई रिपोर्टर ये ना सोचे कि उसके मुंह में जो आता है, जो गाली आती है वो बोले। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपके बहुत से सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ जर्नलिज्म जो हैं सड़कों पे जो घूम रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको बुक किया जाएगा और उनके चैनल्स को बंद किया जाएगा। और अगर नहीं होगा तो मैं खुद बजाते खुद ऑनरेबल एलजी साहब से, होम मिनिस्टर से इसकी गुहार करूंगा कि ये लोग जो हैं इनको बिल्कुल भी फ्रीडम ना दी जाए टू एक्सप्लोर द जर्नलिज्म, बिकॉज दे डोंट स्टैंड फॉर जर्नलिज्म। क्योंकि हमारा काम कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करने का है, और मीडिया एक मिरर होता है, एक मिरर होता है सोसाइटी का, जो सारे स्पेक्ट्रम्स ऑफ सोसाइटी को दिखाता है लोगों के आगे, और पॉजिटिविटी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके लोगों की खिदमत करता है। और जर्नलिज्म एक इबादत का काम है जो रहनुमाई करता है पूरी सोसाइटी की। तो ऐसे लोग विद इन जर्नलिज्म, आउटसाइड जर्नलिज्म, सियासत में अब देख लीजिए, एक मंत्री अभी अंदर है क्योंकि हवाला के चक्कर में है, तो मंत्री था, नहीं स्टेटस मेंटेन किया, उल्टे पुल्टे काम करता रहा, तो अंदर था। हमारे कानून बड़े अच्छे हैं और सख्त हैं, तो ये कोई ना सोचे कि वो मौलवी के बेस में या पंडित के बेस में या जर्नलिस्ट के बेस में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में कहीं बैठा हुआ है तो वो जो गंद चाहेगा फैलाएगा सोसाइटी में। हेट्रेड कोई भी फैलाएगा, नफरतें कोई भी फैलाएगा, मजहबी रवादारी को कोई भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे इस मुल्क का सबसे बड़ा ऊंचा हाईएस्ट चेयर पे बैठा हुआ बंदा क्यों ना हो, law will take its own course and he will be booked and he will be thrown outside the society। आने वाले दिन भी आपको दिखाएंगे। और ये जो आपने कल का इंसिडेंट कहा कि लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया है, लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेट किया है, और हमारे यहाँ बड़े सक्षम हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो छोटी सी छोटी चीज़ को भी बड़े माइन्यूटली देखते हैं, और हमें उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो मुकेश सिंह साहब हैं, डिवकॉम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और सबसे ऊपर ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं जो एक तीसरी स्टेट से आके आपको यहाँ गवर्न कर रहे हैं, और रात दिन कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ वो बजाते खुद नहीं पहुँचते। तो हमें उनको साथ देना चाहिए और आदर सम्मान से अपनी रियासत को, अपनी यूनियन टेरिटरी को आगे चलाना चाहिए। धन्यवाद। चलिए इनसे पूछते हैं, समाज सेवी का क्या रोल रहता है जब इस तरह के हालात हो? किस तरह से समाज सेवियों को हर जगह के, हम एक नहीं पूरे जम्मू डिवीजन की बात करें, किस तरह से उनको इंटरवीन करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कोप अप करके किस तरह से हालातों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, सिविलाइज सोसाइटी और समाज सेवियों का ही रोल आता है जब इस तरह के इंसिडेंट हमारे समाज में घटनाएं घटती हैं। तो आई थिंक कि जितने भी समाज सेवी हैं और वहाँ के सिविलाइज सोसाइटी के लोग हैं, उनको आगे, चाहे वो किसी भी धर्म से या जाति से हों, उनको आगे आना चाहिए और एक आपसी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए, कम्युनल हार्मनी को, ब्रदरहुड को मेंटेन करने के लिए प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। क्योंकि आप हर धर्म, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, बस एज सिंपल एज दैट। और मैं डिबेट आई थिंक यहीं पे खत्म करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता को एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा
कि किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा या किसी तरह का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। लॉ है, जैसे कि सोहेल काजमी साहब ने कहा कि लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, नो वन इज अबव लॉ, लॉ इज सुप्रीम, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन अवर लॉ। वो जो भी हो, चाहे मौलवी हो, पंडित हो या कोई भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसको प्रॉपर सेक्शंस के तहत बुक किया जाएगा। जी धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज महत्वपूर्ण एक इशू था, सेंसिटिव इशू था, जिसके विषय पर हमने बात की एमिनेंट जर्नलिस्ट और वक्फ बोर्ड के मेंबर सोहेल काजमी सर से, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट कोटली कॉलोनी वेलफेयर के प्रधान चंदन दत्ता जी से, क्योंकि ये बड़ा ही जरूरी है कि अब वो बख्शे नहीं जाएंगे लोग, चाहे वो एक पत्रकार हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे वो सियासी लोग हो। और सियासी लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपके मुंह से एक निकला हुआ शब्द पूरे देश में खलबली मचाएगा और कहीं ना कहीं नफरत की दीवार को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना आने वाले। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे अपनी फर्टर्निटी से भी कि आप लोग एक ब्रिज का काम करते हैं जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। कोशिश कीजिए आपके माध्यम से जनता में प्यार मोहब्बत का मैसेज आए, ना कि नफरतें फैलाने का। और ये एक एजेंडा जिस तरह से चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम, हमारे देश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो आप खुद जानते हैं कि कित कदर कोशिशें की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो भाईचारा, उसे किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से नफरत में उसे मुब्तला किया जाए और लोग आ जा ही नहीं रहे, लोगों को अपनी बस इसी में उलझाए रखे। कहीं ना कहीं कहेंगे सियासी रोटियां या मजहबी लड़ाई के नाम पर जो भी इस समय ये काम करे, प्रवोक कर रहे हैं जनता को, नफरत को बाजार गर्म कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है उन पर लगाम कसने के लिए। अब अगर सोशल मीडिया पर भी आप आते हैं तो सोच समझकर, यानी बोलने से पहले सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आपका एक कहा शब्द कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल बनकर सामने आएगा, जिसके साथ आपको तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, पर गरीब जनता को भी भुगतना पड़ेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जाते जाते फिर से अपनी जनता से, पूरे जम्मू डिवीजन की, चाहे वो भद्रवाह की हो चाहे जम्मू की हो, संयम रखिए, अपने भाईचारे को ना तोड़िए। जो भी गलत करेगा कानून की पूरी नजर है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से अब शिकंजा कसेगी। जय हिंद, जय भारत।